नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज कई विषयों पर चर्चा होगी हमारी आपकी चुनाव को लेकर, लेकिन आज जो केंद्र में रहा वह सिवान रहा, जहां आज शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। लेकिन नामांकन की फिजा कुछ इस तरीके से दिखी कि बीजेपी वालों के, जेडीयू वालों के होश ही उड़ गए। माना तो ये जा रहा था कि वहां मुसलमानों की भीड़ होगी, लेकिन खबर ये आई कि वहां गणेश पूजन हुआ, वहां भगवाधारी लोग थे। माता की चुनरी भी कल हिना साहब ने ओढ़ रखी थी। तो क्या हिना साहब रेस में सबसे आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है? मुकाबला किससे होगा? क्योंकि देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कई क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। तो चर्चा हम हिना साहब की करेंगे, चर्चा हम रामा सिंह की करेंगे। देखिए, वैशाली के पूर्व सांसद, आरजेडी के नेता, वरिष्ठ नेता, टिकट की आस में थे कि शिवहर से मिले या वैशाली से मिले। टिकट नहीं मिला और आज उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर घर वापसी कर गए। वे मूल रूप से लोजपा के ही हैं, तो चिराग पासवान के साथ जाने का फैसला कर लिया है। पप्पू यादव ने भी कुछ कहा है। पप्पू यादव ने अपने को जीता हुआ मान लिया है, लेकिन इसके बाद वे जो कह रहे हैं यह भी हम बताएंगे। और मुकेश सहनी को झटका लग गया। देखिए, मुकेश सहनी जब बीजेपी के करीब जाते हुए दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे बीजेपी के साथ चलेंगे, तब उन्हें केंद्र सरकार की 22+ सिक्योरिटी मिल गई थी, सीआरपीएफ के जवान साथ रहने लगे थे। लेकिन आज वह छीन लिया गया। बीच रास्ते से मुकेश सहनी चुनावी दौरे पर जा रहे थे और बीच रास्ते में खबर मिली कि आपकी सुरक्षा वापस। आज सुबह मुकेश सहनी ने कुछ ऐसा कहा भी था, जिसके बाद तिलमिलाहट बीजेपी के भीतर अधिक देखी जा रही थी। तो सबसे पहले हम चर्चा करें हिना साहब के नामांकन की। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है और आज जिस तरीके से मुसलमान कम हिंदू अधिक, यह संकेत या फिर मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, निश्चित रूप से हिना साहब ने एक बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है। आज अपने नामांकन में कोई भीड़ नहीं, कोई आदमी नहीं, किसी को सेलेक्टेड लोग उनके साथ में, जो 20 प्रस्तावक की जो बात आ रही है कि 2 सेट में भरा उन्होंने, उसमें 20 प्रस्तावक और 2-4 लोग और थे। माने बहुत कम, माने लगा ही नहीं कि हिना साहब का नॉमिनेशन भी हो रहा है। तो जिस तरह से माने उम्मीद की जा रही थी कि अगर, तो ये हिना साहब ने कहीं ना कहीं अपने लोगों को यह संकेत मैसेज दिया। और सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि विघ्नहर्ता, ये जो सनातन धर्म में होता है, विघ्नहर्ता गणेश पूजा से किसी भी चीज की शुरुआत की जाती है, वह हिना साहब ने किया। हाथी को वो पूजा किया, केला खिलाया। और तो यह एक बड़ा मैसेज उन्होंने लाउड एंड क्लियर देने का, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बस। तो यह उन्होंने एकदम मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है। और हिना साहब अब जो है दूसरे समा उन्होंने अजब का फिजा बांध दिया सीमान में। और आज ही देखिए, अवध बिहारी चौधरी का भी नॉमिनेशन, अब उनके देखिए तेजस्वी यादव भी गए थे आज चुनावी सभा का प्रचार करने। बिल्कुल। और देखिए, हिना साहब ने एक साधारण जिस तरह से होता है, नहीं तो जो मुझे लगता है रवि सर कि हिना साहब ने 2009 जब पहली बार हिना साहब चुनाव हारी थी और ओम प्रकाश यादव चुनाव जीत गए थे, तो जो घटनाक्रम हुआ था उससे नसीहत प्राप्त की कि कैसे सुशील कुमार मोदी ने एक छोटा सा रोड शो किया था और इसके बाद शहाबुद्दीन जो जेल में बंद थे, उनके आदेश पर बड़ा रोड शो हो गया था और फिर जो प्रतिक्रियाएं हुई थी। तो आज हिना साहब ने यह समझा, वैसे भी वह निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन सर्वदलीय उम्मीदवार बनती दिखाई पड़ रही है। और यह भी लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के जो समर्थक हैं सिवान में, वे हिना साहब के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जेडीयू उम्मीदवार के भीतर माले का खौफ दिख रहा है। क्या मैं सही हूं? एकदम सही है। देखिए, हिना साहब ने सारे रंग को अपने साथ लेकर के चला है। कह भी रही है बिल्कुल, हाँ, कि मुझे किसी भी रंग से, चाहे वो रंग गेरुआ हो, चाहे वो रंग नीला हो, चाहे हरा हो, चाहे पीला हो। और हमने देखा भी, पीला रंग वाले भी, गेरुआ रंग वाले भी, भगवा वाले भी, हरा वाले भी, सब लोग साथ थे। ज्ञानेश्वर जी, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, हम लोग साधारण भाषा में समझे। बगीचा में सब रंग जब होता है तभी बगीचा कहलाता है। और वही बगीचा सुंदर भी लगता है और बगीचा का
कंसेप्ट ही यही है कि हर तरह का फूल उस बगिया में हो। तो हेना साहब ने अपने बगिया जो सजाया है, संवारा है, बनाया है, उसमें हर तरह का रंग है उसमें। तो यह एक उनकी बहुत सोची समझी और मास्टर स्ट्रोक हम कहें तो हेना साहब ने इस बार किया है। सिवान की जनता उनकी तरफ इंतजार में है कि कब वो सिग्नल दें। और देखिए जो हेना साहब, नहीं मुझे और भी लगा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ओम प्रकाश यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में यह चर्चा हुई कि निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं। तो ओम प्रकाश यादव खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश यादव के जो लोग हैं वह हिना साहब से जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कविता सिंह का जो टिकट काटा गया, कविता सिंह के पति अजय सिंह बाहुबली साहबुद्दीन से लड़ते रहे। तो अजय सिंह, कविता सिंह हैं तो जेडीयू के साथ ही, लेकिन इनके साथ रहने वाले कई चेहरे हिना साहब के साथ दिख रहे हैं। तो क्या यहां मुकाबला हिना साहब निर्दलीय बनाम जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा से होगा? अवध बिहारी चौधरी ठीक वैसे ही पिछड़ेंगे जैसे पूर्णिया में बीमा भारती पिछड़ गई? निश्चित रूप से वही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए हेना साहब ने जो हम लोग रंग की बात कर रहे हैं उससे कोई परहेज नहीं, सबको लेकर के चल रहे हैं। तो वहां पर आपको जो माले का कंसेप्ट है, माले के जो सवर्ण समाज के लोग, किसान और किसानी करने वाले और व्यापारी भी बिल्कुल, तो यह जो है सो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है वहां। और इस बार हेना साहब का कहीं न कहीं मजबूत पकड़ है, दिखाई भी पड़ रहा है। यह ग्राउंड जीरो रियलिटी भी है ज्ञानेश्वर जी। आप हेना साहब को देखिए, हेना साहब से आप लाइव सिटीज की, मैंने वहां कई सवर्णों से बातचीत की। देखिए मैंने राजपूतों से बात की, ब्राह्मणों से बात की, भूमिहारों से बात की। वे जेडीयू के उम्मीदवार से खफा दिखाई पड़ रहे हैं, जेडीयू के फैसले से खफा दिखाई पड़ रहे हैं और हिना साहब के पास वापस लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए अब जो हम कविता सिंह के जो टिकट कटा, तो वो लोग तो राजनीति करने वाला है, वो लोग कीर्तन तो करेगा नहीं। जब कीर्तन नहीं करेगा, या ओम प्रकाश यादव वो भी कीर्तन नहीं करेंगे, तो उनके समर्थक निश्चित रूप से हेना साहब के साथ ही आएंगे, उन्हीं के साथ मजबूती से उनको बताना भी चाहेंगे कि देखिए हम लोग क्या हैं, क्या हम लोग में शक्ति है। तो यह इस बार निश्चित रूप से ये ओम प्रकाश यादव की बात कर लिए या कविता सिंह के पति जो अजय सिंह हर तरह से सक्षम है, वह सब लोग। और मुझे लगता है कि जितना अग्रेसिव तेजस्वी यादव पूर्णिया में हुए थे, उतना अग्रेसिव ये सिवान में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिना साहब को अधिक डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि पूरे बिहार में मुसलमानों के बीच संदेशा चला जाना। बिल्कुल, यही इसीलिए बैकफुट पर दिखाई भी पड़ रहा है। अभी तो पप्पू यादव की एंट्री होनी बाकी है सिवान में ज्ञानेश्वर जी। अभी तो पप्पू यादव पूर्णिया से निकल करके आएंगे, वहां बैठेंगे, जैसा उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखा था, हेना साहब के लिए हम कैंप करेंगे। तो पप्पू यादव आएंगे तो फिर देखिए क्या समा होगा वहां, क्या फिजा होगा, वो देखने वाली बात है। और यादव वोट में निश्चित रूप से डेंट लगेगा इस बार। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत। तो देखिए यादव वोट में डेंट लगेगा या यादव वोट अवध बिहारी चौधरी के साथ जाएगा, यह देखने की बात होगी। और हिना साहब से ही मुकाबला होता दिख रहा है। आज तो नामांकन हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं रामा सिंह की। बाहुबली रामा सिंह, दबंग रामा सिंह, लोजपा के पूर्व सांसद रामा सिंह, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह ब्रह्म बाबा को 2014 के लोकसभा चुनाव में हरा दिया था, लेकिन वे 2019 के बाद चले गए थे आरजेडी में। उनकी पत्नी बीना देवी महनार से आरजेडी की विधायक हैं। अब देखिए रामा सिंह ने आज आरजेडी को बाय बाय बोल दिया है। लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा। रामा सिंह ने बाय बाय क्यों बोला? वे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, शिवहर से चाहते थे या फिर वैशाली से चाहते थे। तो शिवहर में रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया और वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बना दिया गया। तो कोई जगह बची नहीं, यही कारण रहा ना। देखिए निश्चित रूप से नहीं, एक जगह आरा भी विचार है। जी आरा विचार है, आरा विचार है। तो आरा भी देखिए कैसे चला गया, माले को दे दिया गया। अब इनके लिए कोई स्कोप ही नहीं रहा, कहीं इनको एकदम टाटा बाय बाय करने के मूड भी थे ही है कि अब देखिए कितना दिन ये लोग। आरजेडी के भीतर एक सोच यह भी रही कि बिल्कुल राजपूत जो हैं वो वोट नहीं देते हैं, इसलिए राजपूतों की एक ही सीट मिला है राजपूत को, सुधाकर सिंह को बक्सर से। उनके पिताजी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और उनको बक्सर से टिकट मिला, एक ही सीट मिला है। तो आज प्रभुनाथ सिंह के बेटे का टिकट कट गया, वही हम कहा भी रहे। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि रणधीर सिंह किस तरह से बागी बनकर के निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि ये रामा सिंह का क्या इन लोगों ने किया, जो कि इतने दिन से थे, उनकी पत्नी वहां पर एमएलए है महानार से, बावजूद इनको साइड ट्रैक करने के। तो यह अब कहीं ना कहीं इनमें रहने का कोई, अब आरजेडी में इनका कोई सेंस बनता नहीं था। तो यह अपने पुराने घर में वापसी करना ही इनके लिए उचित लगा इनको, और सही कदम है, सही निर्णय भी है। क्योंकि नहीं, मुझे देखिए याद है कि जब रामविलास पासवान हाजीपुर लड़ते थे तो रामा सिंह उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। और मुझे याद है वे दिन भी जब रामा सिंह
हाजीपुर जेल में हुआ करते थे, चुनाव होता था तो रामविलास पासवान नामांकन के पहले और जीत के बाद दोनों समय वे जेल में जाकर रामा सिंह से मुलाकात करते थे। बिल्कुल। और यदि हम पुरानी दुनिया में चलें, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, उनके किस्से कहानियों को सुने, तो देखिए मुन्ना शुक्ला और रामा सिंह एक जगह शायद नहीं रह सकते, एक नाव की सवारी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। क्योंकि उस दुनिया की लड़ाई को भी हमने देखा है, जब अशोक सम्राट के साथ रामा सिंह हुआ करते थे, जिस दिन मुठभेड़ हुई उस दिन भी थे। बहुत महीने तक, कई महीने तक तो यह चर्चा रही कि रामा सिंह भी मारे गए हैं। बिल्कुल। लेकिन वे जिंदा वापस लौट आए थे, अशोक सम्राट मारे गए थे। और फिर देखिए छोटन शुक्ला दूसरे खेमे में थे जिधर सूरजभान थे, लेकिन रामविलास पासवान ने रामा सिंह और सूरजभान दोनों को अपने संरक्षण में रखा, यह भी बड़ी बात थी। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए यही हम कह रहे हैं कि ये जब एक नाव पर एक पार्टी में जब ये वैशाली से मुन्ना शुक्ला को दे दिया, उम्मीदवार बना दिया आरजेडी ने, तो फिर इनको तो उनका तो स्कोप कहीं बनता नहीं था। अब इनके लिए टाटा बाय बाय करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बना था, इनका सारा ऑप्शन बंद कर दिया गया। आप शिवहर की बात कर रहे हैं, शिवहर आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां आरजेडी ने जायसवाल को बनाया, यहाँ पर वैशाली से मुन्ना शुक्ला को बनाया, आरा सीट चली गई सिटिंग गेटिंग, तो वह सेटिंग गेटिंग नहीं, वहां तो माले को चला गया जी। तो वहां से इस तरह से ऐसा व्यू रचना किया गया कि अब रामा सिंह के लिए कुछ बचा नहीं। तो फिर इसका मतलब ये माने ना कि रामा सिंह जब जा रहे हैं पुराने घर में, चिराग पासवान के पास लौट रहे हैं, चिराग पासवान से गिले शिकवे खत्म हो गए हैं, तो रामा सिंह की वापसी का मतलब है कि हाजीपुर में चिराग पासवान को फायदा मिलेगा, वैशाली में रमा देवी को फायदा मिलेगा, शिवहर में लवली आनंद को फायदा मिलेगा, एनडीए के उम्मीदवार है, बिल्कुल, और आरा में आरके सिंह को फायदा मिलेगा, निश्चित, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से जितने सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं उन सीटों पर रामा सिंह का इंपैक्ट है जी। और वैशाली, हाजीपुर सुरक्षित, जहां से चिराग पासवान उम्मीदवार बिल्कुल 2 तारीख को नॉमिनेशन में रामा सिंह रहेंगे भी वहां, तो वो निश्चित रूप से एक लाइन से, एक सिरे से देखिएगा कि वह एनडीए की मजबूती के लिए रामा सिंह का इस पाले में होना, लोजपा आर में, रामविलास में, यह एक बहुत बड़ा मैसेज है ज्ञानेश्वर जी। यह वोट जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो इसका पता चल जाएगा। हमको तो ये लग रहा है कि इनके आने के बाद हाजीपुर सुरक्षित सीट से जब चिराग पासवान लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं रामविलास पासवान का जो गिनीज बुक में नाम नहीं आया। खैर इसकी चर्चा तो अभी देखिए, जब किस तरीके से वहां वोटिंग होती है, वोटिंग का प्रतिशत कम हो रहा है, यह देखने की बात होगी। लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि विधानसभा चुनाव में भी राघोपुर को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव विधानसभा में, लेकिन जब रामा सिंह आए हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा और निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए आगे हम बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया, दूसरे चरण में वोटिंग थी। देखिए पप्पू यादव मान रहे हैं, 200% मान रहे हैं कि मैं चुनाव जीत गया हूं, बिल्कुल, और वे तो लाख से अधिक मत की बात कर रहे हैं, 2 लाख मत की बात कर रहे हैं। देखिए बीजेपी वाले थोड़ा कंफ्यूज हैं, लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारा ही उम्मीदवार चुनाव जीता है। देखिए वो उदाहरण दे रहे हैं कि बीमा भारती ने कुछ मत काट दिया, तो जो भी है, लेकिन पप्पू यादव अब भी पूर्णिया में बने हुए हैं, वहां अगलगी की घटना हो या कोई घटना दुर्घटना हो। लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस बात का संकेत फिर से दिया है कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, लेकिन फिर टिकट नहीं मिला, तेजस्वी यादव ने टिकट लेने नहीं दिया। यह फिर से, चुनाव तो खत्म हो चुका, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मैं कांग्रेस के साथ ही रहूंगा, और वे लगातार नरेंद्र मोदी विरोधी बयान दे रहे हैं। इसकी आशा क्या है? देखिए निश्चित रूप से पप्पू यादव की जो चुनाव की बात हो रही है, वह इस बार जनता उनके लिए लड़ रही थी। ज्ञानेश्वर जी इस बात को समझिए, क्योंकि वोट आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर वोट का समीकरण बदला, किस तरह से वोट पड़ा। और कोई जेडीयू को भले दावा हो कि बीमा भारती का हम काट लिए, हम उनका वो काट लिए, वो अलग विषय है, और वो कांग्रेस के साथ मजबूती से हैं भी। और देखिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस के बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए। हाँ, यह बात, उनके खिलाफ प्रचार के लिए नहीं गया। तो यह एक मैसेज तो समझ में आता है। न राहुल गांधी गए, न अखिलेश सिंह गए, कोई नहीं गया। वो सब बड़ा नेता, मैंने राहुल गांधी का तो प्रोग्राम भी नहीं लगा। तो यह सब दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस ने कहीं न कहीं उनके लिए अंदर खाने में वो मजबूती के साथ खड़ा रही। नहीं तो कांग्रेस का प्रचार प्रसार होता तो कुछ न कुछ तो बिल्कुल झोल झाल होता वहां, लेकिन वह नहीं हुआ। तो यह दिखाई पड़ता है, और यही पप्पू यादव का कमिटमेंट भी दिखाई पड़ रहा है कि वह कांग्रेस के साथ मजबूती से हैं, और कांग्रेस भी उनके लिए मजबूती से है। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस के लिए वो उनका
जीत जाएंगे तो कांग्रेस उनको तो नहीं, देखना तो तब महत्वपूर्ण हो जाएगा ना कि यदि कहीं पूर्णिया में पप्पू यादव जीत जाते हैं और सिवान में हिना साहब जीत जाती हैं तो फिर क्या होगा। तीसरे निर्दलीय पवन सिंह भी काराकाट में मजबूती से लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी स्थिति गुंजन सिंह वाली नहीं है। खैर चलिए, तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं मुकेश सहनी की। आज मुकेश सहनी को केंद्र ने झटका दिया। मुकेश सहनी को पिछले कई महीनों से 22+ की सिक्योरिटी प्राप्त थी और वे सीआरपीएफ के साथ कवर्ड थे, लेकिन आज अचानक से उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सिक्योरिटी तब मिली थी जब वे बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे और अब जब महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, रोज तेजस्वी यादव के साथ सभाएं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और आज सुबह उन्होंने एक विवादित टिप्पणी भी कर दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो इसके बाद सिक्योरिटी वापस हो गई। इसका क्या असर होगा? मल्लाह नाराज हो जाएंगे क्या? क्योंकि मल्लाहों के नेता के रूप में मुकेश सहनी अपने को स्थापित कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव भी मान रहे हैं कि मुकेश सहनी के आने से प्रतिशत चाहे जितना हो, मल्लाह का जो मत है वह इंडिया ब्लॉक की ओर जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से सीआरपीएफ का घेरा जो उनसे विड्रॉ किया गया, जो लिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं मल्लाहों में तो नाराजगी तो स्वाभाविक तौर पर होगी कि भाई आप इतने दिनों तक था और ऑल ऑफ ए सडन जब वो दूसरे खेमे में है, सुरक्षा कारणों से ही वाइस और बिहार सरकार की विशेष सुरक्षा भी अब नहीं मिलनी है। जो सामान्य सुरक्षा रहेगी वो रहेगी, जो 2-3 गार्ड रहते हैं पूर्व मंत्री की हैसियत से। तो ये देखिए, वह तो कहीं रिव्यू होकर के ही ज्ञानेश्वर जी उनको सुरक्षा मिला होगा या जो भी कारण, लेकिन रिव्यू किस रूप में होता है, कैसे होता है, यह तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो सरकार के करीब होता है सुरक्षा मिल जाती है, जो सरकार से दूर यह नाराजगी है जी, यह नाराजगी मल्लाह समाज में या उनके वोटर में विशेष रूप से होगी, वहां पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ये मैसेज भी पास ऑन किया जा रहा है। ये पास ऑन होगा तभी जो है सो मल्लाह भी निकल करके आएंगे और आपको चुनाव में मैक्सिमम वोट भी मल्लाह का इधर उधर हो सकता है, हाँ। निश्चित रूप से देखिए, लड़ाई तो देखिए सबसे बड़ा पैमाना तो होगा मुजफ्फरपुर, अजय निषाद वर्सेस राजभूषण चौधरी निषाद। तो चलिए, जीत हार क्या होता है, अब देखिए वो जमाना रहा नहीं कि आप कह दीजिए कि भाई कहां वोट गया। अब हर बूथ की गिनती होती है और उसके आंकड़े स्पष्ट होते हैं, तो हार जीत जो भी हो, लेकिन यह मालूम हो जाएगा कि मल्लाह ने वोट किसको दिया, अजय निषाद को दिया, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को जिनके साथ मुकेश सहनी है, या फिर राजभूषण चौधरी निषाद को दिया। देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद मुजफ्फरपुर लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, लेकिन खबर आ रही है कि उनके साथ बीजेपी के बहुत सारे नेता नहीं है। एक खास नेता के कारण बहुत सारे लोग आक्रोश में भी हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर जी, यही होता हुआ दिख भी रहा है। और देखिए, अब जो है सो ये जिस तरह से इनका वाई कैटेगरी का सुरक्षा वाई प्लस का सुरक्षा विड्रॉ किया गया है, यह कहीं ना कहीं जब मैसेज अंडर करंट होगा तो फिर इसका चुनाव का आपको दूसरा स्वरूप भी दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, चुनावी चर्चा को हम आज यही खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।